हे हाय योर फेलो नीट एस्पायरेंट हेयर। तो कैसे हो तुम सब। एंड मैंने ये चैनल क्रिएट किया है बेसिकली अपनी नीट की जर्नी शेयर करने। एंड बिकॉज मैं बिल्कुल भी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ पढ़ाई के साथ एंड एवरीथिंग, तो आई थॉट मैं शायद वीडियोज़ बनाऊँगी, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं थोड़ी अकाउंटेबल हो जाऊँ। एनीवेज़, तो सबसे पहले मैं तुम लोग को अपने बारे में बता देती हूँ। तुम भी अपने बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में। तो मेरा जो जर्नी था बेसिकली नीट का शुरू हुआ 11th में, एज़ एवरीवन डज, कि पहले अर्जुना नीट लेंगे, फिर लक्ष्य नीट लेंगे, फिर यकीन लेंगे। जस्ट किडिंग। तो मैंने 11th में लिया था ऑब्वियसली अर्जुना नीट। एंड और मतलब मैंने पढ़ा, ठीक है, वहाँ पे एक टीचर थे जिन्होंने पढ़ाया 20 लेक्चर तक के बेसिक मैथ। ओह माय गॉश, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं अभी सोच रही हूँ उस चीज़ के बारे में, गुस्सा आता है कि भाई इतना टाइम वेस्ट कौन करवाता है। बट एनीवेज़, तो उस चीज़ का कारण ना मेरे 2-3 महीने इतने वेस्ट गए एंड फिर मैंने छोड़ दिया लेक्चर्स लेना। बेसिकली फिर बैकलॉग बन गया मेरा, जैसे कि सबका बन जाता है। मैंने क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करी। फिर उसके बाद 11th में मेरी काफ़ी मस्ती चली है, इस वर्ड मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर आ जाते हैं 12th में। 12th में मैंने लिया लक्ष्य नीट। ऐसा होता कि फोड़ देंगे बिल्कुल सब चीज़, हो ही जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। एंड बाय द वे रेगुलर स्कूलिंग था मेरा। तो 12th में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि एक साथ कुछ भी मैनेज नहीं हो पाया मुझसे अपेरेंटली। बट हाँ, मेरे 12th में काफ़ी ठीक ठाक परसेंटेज आ गए हैं। आई स्कोर्ड 87.2 एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कोई मेरे ऊपर प्राउड करे ना करे, भाई मैं तो बहुत प्राउड हूँ खुद के ऊपर। एंड फिर उसके बाद इतनी है मेरे जीवन की अच्छी खासी स्टोरी। अगर आपको कुछ और सुनना हो तो बता देना। एनीवे, अब आती है नीट की बारी। तो मैंने नीट दिया ऑब्वियसली, एंड लेट मी बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दिस कि मेरे आए थे 230 मार्क्स, ठीक है। तो जितना मैंने यूट्यूब में लोगों का देखा सुना, सब लोग कहते हैं कि जिसके 200 से नीचे आए, 200-300 के बीच में आए, तुम लोग 27 की तैयारी करो, रीनीट मत दो। लाइक व्हाट द फक भाई, क्यों? मतलब हम नहीं दे सकते क्या? हम सारी मेहनत करके कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्या? आई डोंट नो इफ़ तुम लोग इसी रेंज के अराउंड बिलोंग करते हो या जिस भी रेंज के अराउंड बिलोंग करते हो, इफ़ यू गाइस कैन हेल्प मी आउट इन कमेंट सेक्शन। बट मैंने कुछ प्लानिंग की है, कुछ बनाया है, प्लान। सो आई थिंक आई शुड शेयर दैट विथ यू। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने 15 में D1 का लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं टीचर सिलेक्शन मेरा क्या क्या होने वाला है, इसलिए पढ़ा नहीं है। तो आई एम गोइंग टू डू दैट फ्रॉम विपिन सर। उसके शॉर्ट नोट्स से कुछ बनाऊँगी। आई नो लोग बोलते हैं बायो में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बट ट्रस्ट मी मैं ज़्यादा बार NCERT नहीं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो OC है वो मैं योगेश जैन सर से करूँगी। द थिंग इज़ कि मैंने सागर बुलानी सर से करी थी, बट उन्होंने क्वेश्चन नहीं करवाए, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको करूँ कैसे, ठीक है। फिर IOC ओम पांडे सर से, बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया, सो आई एम गोना फॉलो दैट। PC ऑब्वियसली सुधांशु सर से करूँगी। एंड एक्चुअली मेरा CUET का पेपर था कल ही, तो उसमें मैंने PC छोड़ के आ गई हूँ, सो दैट्स अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट जिसके लिए। फिर फिज़िक्स में देखो MR सर से मैंने ट्राई किया, बट मुझे समझ नहीं आता। फिर सलीम सर जो भी मिशन 30 में करवा रहे हैं, तो मैं उनका देखूँगी लेक्चर। अगर मुझे समझ आता है तो विल कंटिन्यू 11th फ्रॉम सलीम सर। बाकी मेरा प्रतीक जैन सर से करने का तो है ही, उनसे करूँगी मैं। प्लस जो मॉक ये वो देने होते हैं, वो PW वाले जो 15 कुछ होने वाले हैं, मैं वो दूँगी। एंड बाय द वे तुम ये भी देख सकते हो इतनी भयंकर मैंने प्लॉटिंग करी है। एंड नहले पे दहला एक और चीज़ है कि मेरा CUET है 30 तारीख को, एंड वो है जबलपुर में, जिसके लिए मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो मैं 29 को भी ट्रैवल कर रही होंगी, 30th को मेरा पेपर है, फिर 31st को मैं इधर वापस आ जाऊँगी। तो मेरे
3 दिन तो ऐसे मान लो वेस्ट होने वाली ही है, बट या तो आज है Day 1। अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़ के क्या बोल हाँ, तो तुम लोग अगर मेरे साथ जुड़ के अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो देन यू कैन सब्सक्राइब एंड या। तो ये है मेरे Day 1 के टारगेट। ये देख लो, सेल यूनिट वाला जो बतन सर ने करवाया है वो करूँगी मैं, ठीक है। उसके वही लेक्चर भी भाई कि सब कुछ जितना भी होता है मुझसे, आज वैसे शाम हो चुकी है अभी तो। फिर जो सुधांशु सर ने थर्मोडायनेमिक्स करवाया है आई विल डू दैट टू। एंड जो आयोपैक का लेक्चर है योगेश सर का 7 आवर्स के अराउंड का है वो, तो मैं वो करने वाली हूँ। फिज़िक्स में आज नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑल्सो मुझे CUET में GAT इंग्लिश एनवायरनमेंट भी पढ़ना है दोस्तों। सो इफ यू गाइस हैव एनी रिकमेंडेशन प्लीज़ लेट मी नो। एंड हाँ, थोड़ी सी मैं इंग्लिश भी पढ़ूँगी, तो यही है। एंड बाय द वे, अगर यू गाइस वांट मैं डेली वीडियो अपलोड तो करूँगी, साथ में मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी एक्टिव रहूँगी। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।